कमाता, सन्यासी भी नहीं कमाता। केवल ये कोई सन्यासी आ गया तो उसको भिक्षा देता है। गुरुकुलों में, पुराने जमाने में गुरुकुलों में भी, लेकिन समय बीतते 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 आज के चारों ही आश्रम अपनी चौथी अवस्था में आ। ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई दम नहीं, 25 साल तक मिलेगा ही नहीं कोई ब्रह्मचारी। दूसरा गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब शांति का स्थान। और अब देखो गृहस्थ में क्या है, आप हमसे ज्यादा जानते। वानप्रस्थ कोई लेता ही नहीं है आजकल। सन्यास भी खत्म हो गया, जो जन्म से सन्यासी बन गया वो बन गया, लेकिन बाद में कोई घर छोड़ करके सन्यासी का हिस्सा रहता है। तो अब भगवान धरती पर आया है और फिर से चारों आश्रम, तो जिनको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है वो पालन करें। जैसे हमारे पास लगभग 20 लाख भाई बहन, कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का बहुत ही शुद्ध, वो धर्म पति है, केवल पति नहीं, पत्नी है, वो धर्म पत्नी, केवल पत्नी नहीं, बीच में धर्म है। अब बीच में जब धर्म है तो आप हर कर्म धर्म को ध्यान में रह करके करोगे। धर्म कहता है क्या झगड़ा करो, धर्म कहता है क्या गाली दो, धर्म कहता है क्या एक दो को छोड़ दो, धर्म कहता है क्या बच्चों को मारो पीटो, बूढ़ों की सेवा ना करो। ये तो सब धर्म के विरुद्ध है। तो अगर हम धर्म को बीच में रखते हैं, ये पति है, ये पत्नी है, बीच में धर्म है। पति सोचता है धर्म जो कहता है ना मैं वही करूँगा, पत्नी सोचती है धर्म जो कहता है ना मैं वही करूँगी। तो धर्म बीच में आ गया, कोई गलती करेगा ही नहीं। उठना धर्म के अनुकूल, खाना धर्म के अनुकूल। अभी आप देखो घरों में लोग मीट मच्छी खा रहे हैं, तो वो तो कसाई खाना हो गया, गृहस्थ आश्रम कहाँ से। और घरों में लोग एक दो के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो तो युद्ध का मैदान हो गया, सीमा पे मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो घर कहाँ रहा। घर में एक दो के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, चोरी चारी कर लेते हैं, तो फिर वो घर कहाँ हुआ। इसलिए जो धर्म है उसका घर में होना बहुत अनिवार्य है। और बच्चे भी छोटेपन से उस धर्म को सीखते, तो गलत काम नहीं करते। अब घर में धर्म की बात होती नहीं है, तो छोटा सा बच्चा है गलत खाने में लग गया, संग में चला गया, छोटी सी लड़की है फैशन करती है, फिर पाँव बाहर निकल गया, फिर आप जानती हो क्या क्या होता है। तो भगवान को याद करना हर एक गृहस्थी का परम कर्तव्य है। आयु लंबी होगी और बरकत होगी, धन बरसेगा, धन में बरकत होगी। कई लोग कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती है, पता नहीं किधर आया और किधर गए। इतना कमाते हैं, 4 लोग कमाते हैं, और हमारे जैसे कह जाते हैं ना तो कहते हैं महीने का आखिरी दिन है बहन जी, एक भी फ्रूट नहीं घर में। अरे तुम 4 कमाने वाले हो, एक संतरा नहीं मिला घर में, जाता कहाँ है पैसा। बरकत नहीं होती। और कोई गरीब आदमी है कहता बहन जी मैं माला माल, एक ही कमाता है, 10 का पेट भरता है। तो जहाँ भगवान है वहाँ बरकत है, प्रेम है वहाँ बरकत है। लक्ष्मी भी कहती है मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ कुलक्ष्मी आती है, उसी की बहन है। तो प्रेम से रहो, एक दो को इज्जत दो। मेरे से पहले तुम, फिर घर झाड़ू की तरह से बंधा रहता है, नहीं मैं ही मैं, फिर तो वो बिखर जाता है। तो ये मैं बहुत नुकसानकार है। जहाँ मैं खत्म हो गया तो समझो सब कुछ मिल गया। हाँ बहन जी, है ना, सब कुछ मिल गया। मैं और मेरा ये 2 शब्द है, जहाँ ये आता है ये तो बोलते हैं मैं और मेरा छोड़ दो। हमारी अवधेश बहन के 5 आश्रम हैं। अवधेश बहन चली गई आश्रम, यहीं क्या लेके गई तो रुक्मणी बहन के 3 आश्रम, रुक्मणी बहन चली गई आश्रम। हाँ वो चली गई। तो हम जो आश्रमों पे रहने वाले, हम भी तो सोचते हैं ना कि मेरा कुछ नहीं, भले आश्रम है पर मेरा कुछ नहीं, मैं कल ऊपर चली जाऊँ कुछ ही नहीं रही। ये बात अपने कर्म तो साथ में जाएगा। कर्म साथ, मैंने आपका परोपकार किया वो तो साथ जाए। तो इसलिए अपना कर्म ही महान। कर्म अच्छे करो। सुबह उठते ही सोचो आज मैं किसका बना दूं, आज मैं किसको हंसाऊं,
24 घंटे में एक भला तो करूं, खाना 3 बार खाता हूँ, भलाई एक तो कर लूं, किसी एक को तो हंसा दूं। तो प्रतिदिन हमारी कमाई होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे वारिस हैं, हमारे जाने के बाद हमारा घर संभालेंगे। अरे असली वारिस हमारा कर्म है, जो हमको आगे खड़ा मिलेगा, हमारा स्वागत करेगा कि आओ आओ, तुम्हारे लिए महल, तुम्हारे लिए सब सुविधाएं। नहीं तो हम आगे के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो आगे कौन हमें मकान दुकान देगा, कौन हमारा स्वागत करेगा? कर्म है ही नहीं। फिर झोपड़ी में जन्म मिलेगा पत्थरों पे। देखा है ना, माँ ने बच्चे को पत्थर पे सुला रखा है, बेचारी पत्थर कूट रही, तो उस बच्चे ने क्या किया? उनके घर में क्यों गए? क्योंकि बीज बोया ही नहीं, पुण्य किया ही नहीं, खाया पिया उड़ाया, दुख दिया, लड़ाई झगड़ा मार पीट। तो इस जन्म का तो राजा था, अगले जन्म में पत्थरों पे बेचारा। तो हर रोज पुण्य करो, वो आपको आगे खड़ा मिलेगा। नहीं तो खाया पिया सोया जिंदगी की सख जा रही। ये बहुत अमूल्य जीवन है, एक एक सांस अमूल्य है, एक एक सांस में भगवान का नाम है। और कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान के नाम को ले सकते हो ना। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा, सब परमात्मा के बच्चे, सब मेरे भाई। अपने भाई को कोई दुख देना चाहता है, ये भी मेरा भाई, ये भी मेरा भाई, ये भी मेरा भाई। यही आपका पुण्य है सबसे बड़ा। मैं जी तीर्थ नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी की मंदिर के झाड़ू नहीं लगा सकती, कोई बात नहीं। यही मंदिर है, इसमें रोज झाड़ू लगा लो, किसी के लिए बुराई अंदर मत रखो, इस मन मंदिर को बुहार लो, वो खुश हो जाए। तेरे पूजन को भगवान का नाम मंदिर आदि से। इसमें ईर्ष्या क्रोध नफरत रखी तो वो राजी नहीं होगा, उसको स्वच्छता पसंद, सच्चे दिल पे सारे बड़े। ये तो सबसे बड़ा महान है। टाइम मिले तो इकट्ठे बजे, आज हम आए तो आप इकट्ठे। चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, इतनी कहानियां, चलो मैं एक अच्छी बात सुनाती हूँ। देखो सारे घर का माहौल बदल जाता। नहीं तो एक बात हो गई तो वो उधर मुंह करके बैठी है, उसने ऐसे बोल दिया, वो उधर सारा दिन खराब हो जाता है। बात को मत पकड़ो। नहीं समझ गई। बात होती है, उसको जाने दो, लो भाग यहाँ से, यहाँ तेरे को बैठने नहीं दे। हम बातों को पकड़ लेते हैं। पता है 1 महीने पहले ना मेरी बहू ने मुझे ऐसे बोली, अरे 1 महीना हो गया, तू 1 महीने की बासी रोटी खाती है क्या? तो ये बासी बात क्यों पकड़ के बैठी? इसको भी छोड़ दे, इसको भी फेंक दे। कहने का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह इसको छोड़ना है। हाँ, और इनके बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या द्वेष झूठ चोरी, बाल बच्चे भी बहुत सारे, उनको भी छोड़ना। घर मंदिर तभी तो बनेगा जब उसमें ये राक्षस नहीं रहेंगे। अरे माउंट आबू इससे भी सुंदर। वो तो ठीक है, पर एक उसके बहुत अंतर निकल। अब हम ये बिल्कुल इसमें बता दिया, ये तो शरीर में ये सब कुछ भरा हुआ है हर किसी के, और ये साफ होना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अपन रोज अभ्यास चाहिए। इसके लिए अभ्यास चाहिए। वो जैसे आप कह रहे हो सवेरे का मेडिटेशन, ये भले से नहा दो कुछ भी मत करो, हाँ बढ़िया पे बैठ सबसे ज्यादा शांति। हाँ, सबको मेरी बहू ठीक रहे, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा कोई अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके नजर घुमा लो, तभी शांति रहती है। नहीं तो ये क्या सब इसी के अंदर भरा हुआ है, और इसी के अंदर परमात्मा बैठा है, और अपन उसको पहचान नहीं सकते। वो धूल पड़ी है तो कैसे पहचान ये बस इतनी सी बात है, अपने को पहचानो बस वही। और जैसे ये बता रहे आप काम क्रोध लोभ मोह ये छूटेगा तो वैसे ही परम धाम बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो आपको 2 मिनट शांति का अनुभव करा ध्यान को चल जाएगा वहाँ से आ जाइए ना, तेज कर मेरा शांति का कुंज मेरे भीतर है।
मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मेरा घर शांति का मंदिर है। मैं शांति की देवी हूँ। मुझसे शांति के प्रकंपन सारे घर में फैल रहे हैं। मेरे घर की हर दीवार में शांति है, हर बर्तन में शांति है, अन्न के कण कण में शांति है, घर के हर व्यक्ति के मन में शांति है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मैं शांति दूत। ये मंत्र रोज सुबह बोलना। अब